सत्यापन दलों के सदस्य, आप सभी का इस मीटिंग में मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि जिला कलेक्टर के आदेशानुसार मुझे चुनावी प्रोग्राम में भी जाना है, तो मैं आज मात्र 5-7 मिनट आपके लूँगी। राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होने के बाद ही 2012 से जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जब हम प्रिंसिपल हुआ करते थे तो ये हम ऑफलाइन कार्य किया करते थे। क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक का प्रभारी मेरे पास था, तो मैं अच्छी तरह से अवगत हूँ कि आरटी को लेकर के ध्वज जी की जानकारी काफ़ी बारीकी है। और कई बार स्टेट लेवल से और जेडी कार्यालय से, जब जेडी कार्यालय को भी कई सारी बारीकियों पर अपनी राय लेनी होती है तो वो ध्वज जी को आमंत्रित कर लेते हैं। तो मैं आश्वस्त हूँ ध्वज जी आपको इस भौतिक सत्यापन के बारे में जो आपको 23-24 में करना है और साथ में 22-23 की प्रक्रिया को भी इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि पहली बार हमारा जो शाला दर्पण पोर्टल है उससे पीएचसी पोर्टल को लिंक किया गया है, तो ध्वज जी बताएंगे। मैं इनसे अतिरिक्त वर्तमान में कुछ विभागीय योजनाएं जो चल रही हैं और जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उन पर आपका 4-5 मिनट लेना चाहूँगी। अभी आपको पता होगा कि फ्रिक्वेंटली बार शासन सचिव वीसी लेते हैं और उन्होंने कुछ नवाचार किए हैं जिनका वो चाहते हैं कि 100% उनकी फॉलोइंग हो। तो उनमें एक तो है रेमेडियल प्रभारी नियुक्त करना। आपको पता है कि RKSMBK के प्रथम मूल्यांकन का समय आ चुका है, 30 से लेकर के और 4 तारीख तक, इस माह की 30 तारीख और आगामी माह की 4 तारीख तक प्रत्येक जिले को अपने विद्यालय को, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे वो मिडिल स्कूल हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, उसे अपना एक उपचार शिक्षक प्रभारी नियुक्त करना है। जिसे एक लिंक डाला था हमने उसे ग्रुपों में शेयर कर दिया था, किंतु कोटा में शिथिल रहा और 2-4 दिन पहले जब ईसी हुई थी तब भी शासन सचिव ने अल्टीमेटम दिया था। तब हम रेड जोन में थे और मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था कि शीघ्र ही आप अपना सस्टेनेबल रेमेडिएशन प्रभारी नियुक्त करें। तो जो पीओ यूसीओ यहाँ पर बैठे हैं वो स्वयं अपने अंडर के प्राथमिक, मिडिल स्कूल, इन सबको फोन करके उनके प्रभारी का नाम लिंक पर कर दें। मात्र 5-7 मिनट की प्रक्रिया है और इसे सबमिट कर दें। ये आज की जो कार्यशाला रखी गई है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो भौतिक सत्यापन किए जाने हैं निजी विद्यालयों के अंदर, 25% बच्चे जो अध्ययनरत हैं वर्तमान में 2023-24 के, तो उनके भौतिक सत्यापन के लिए दलों का गठन किया गया है और किस तरह से भौतिक सत्यापन किया जाना है उसी के संदर्भ में ये कार्यशाला रखी गई है हमारे यहाँ पर, जिसका पॉइंट टू पॉइंट हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे संस्था प्रधानों को और उनके साथ लगे हुए उनके टीम मेंबर्स को समझा रहे हैं। मैडम, जैसे जानने में आया था कि काफ़ी अनियमितता बरती गई है, तो क्या कार्रवाई होगी उन स्कूलों पर? देखिए, अनियमितता तो नहीं बरती गई है, लेकिन कोरोना काल के अंदर कुछ दोहरे नामांकन हो गए हैं जिनकी संख्या लगभग 228 बताई जा रही है और इसके संदर्भ में हमने पूरी अपनी रिपोर्टिंग तैयार कर ली है। जो 228 दोहरे नामांकन है और माननीय निदेशक महोदय को हमारी रिपोर्ट जाएगी और यदि दोहरा नामांकन है तो निश्चित रूप से वहाँ पर वसूली की जाएगी, लेकिन अभी वसूली के आदेश नहीं हुए हैं, तो माननीय निदेशक महोदय के द्वारा जो निर्देश प्राप्त होंगे उन्हीं के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा भी सुनने में आया है, स्कूल वाले कहते हैं कि जो हम RT में प्रवेश दे रहे हैं बच्चों को, हमें सरकार की तरफ से कोई फीस वगैरह हमें नहीं मिल रही है। नहीं, अब सब मिल रही है। पिछले विगत सत्र के अंदर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ गया था कि हमारे जो पूर्व निदेशक महोदय थे उन्होंने नर्सरी, LKG और UKG के प्रवेश के स्थान पर कक्षा प्रथम में प्रवेश देने के निर्देश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने अब इन सभी कक्षाओं को LKG, UKG, नर्सरी और प्रथम कक्षा के प्रवेशों को मान्यता दे दी है और नियमित रूप से इनको भुगतान किया जाएगा। क्योंकि जब मैं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक थी तो पिछले 5-6 महीने में ही मैंने लगभग 9-10 करोड़ का भुगतान किया है। तो यदि ये कहते हैं कि भुगतान नहीं किया जा रहा है तो ये तथ्य सर्वथा गलत है। ही नहीं, बच्चा तो किसी सरकारी स्कूल में बोल रहा है और हमने योग्य कर दिया तो वो दोहरे नामांकन में बोल रहा है, तो दोहरे नामांकन का बच्चा जांच में चला गया। तो RT का पुराना बच्चे के ऊपर आपको ध्यान रखना है, नया बच्चा तो उसकी मजबूरी है स्कूल वाले की, पुराने बच्चे की मजबूरी नहीं है।
पुराना बच्चा तो उसके यहाँ उसने चला रहा है, वो नियमित विद्यालय आ रहा है। फिर वापस कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ आपसे, नियमित उपस्थिति पंजिका से देखना, एसआर से देखना, और आपको संशय हो तो पोर्टल खुलवा करके उसका प्रमोशन लिस्ट निकलवाना। लिख लो आप, प्रमोशन लिस्ट निकलवाना पुराने बच्चों की। और प्रमोशन लिस्ट के बाद फिर भी आपको यदि संदेह होता है तो अभिभावक को फ़ोन करना, क्योंकि उसके रजिस्टर में पिछले 15 दिन से एब्सेंट लगी हुई है। आरटी का बच्चा 15 दिन से स्कूल क्यों नहीं आया, तो वो संदेह के दायरे में है। आप सभी समझ रहे हैं ना मेरी बात को सर? पुराने बच्चे को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि 22-23 के अंदर भी उसने आवेदन कर दिया है, 23-24 में भी आवेदन कर दिया है। बच्चा एक नहीं 2 जगह चल रहा है। लास्ट में 23-24 के अंदर तो पोर्टल ही भरा गया था। इस कदर से पूरी स्थिति बिगड़ी थी। तो उस पुराने बच्चे को संभालने के लिए, इस चीज़ को देखने के लिए आपको बारीकी से ध्यान रखना कि वो बच्चा आपका 100% स्कूल में उपस्थित हो। उपस्थिति उसका आप उपस्थिति पकड़ सकते हो, उसका आप एसआर पकड़ सकते हो, उसका आप परीक्षा फल पकड़ सकते हो, उसका आप एसआर SA1 SA2 पकड़ सकते हो, उसका आप क्या नाम से पोर्टल की लिस्ट निकल। बच्चे को अच्छे से ट्रेस करके ही योग्य लिखना। एक बच्चे के आगे योग्य लिखने का मतलब सरकार उसको 14,572 रुपया दे रही है। समझ के मेरी बात को आप? एक बच्चे के योग्य प्रतिवेदन स्कूल वाला समझदारी भी कर सकता है। क्या करेगा? लो साहब, अरे मैडम सर आप परेशान हो जाओगे, मैंने सारा प्रतिवेदन भर दिया, देखो योग्य अयोग्य सब लिख दिया, और मैंने देखो सारे बच्चों के आगे अध्ययन और ये सब लिख दिया, आप लो साइन करो। ऐसा भी कहते हैं। आपको जो दूसरा आदमी मिला है ना, वो इसीलिए मिला है। एक एक बच्चे को ट्रेस करना। आपको मैं 3 दिन इसलिए कह रहा हूँ, डायरेक्टरेट से स्पष्ट निर्देश हैं, सुन लेना। एक टीम को 3 दिन के लिए काम में जाएगा वो फील्ड में, और स्कूल आपका 10 से 4 है। प्राइवेट स्कूल जो चलेगा वो 8 से 3 बजे तक चलेगा। इसलिए आप उस स्कूल के अंदर उपस्थित रह करके प्रत्येक बच्चे को फाइंड आउट करेंगे और पूरा उसका रिकॉर्ड देखेंगे। स्कूल वाला सहयोग करेगा। धारा 12(1) के अंतर्गत वो बाध्य है आपको हर चीज़ दिखाने के लिए। और कोई स्कूल नाटक करता है, अगर नहीं दिखाता है डायरेक्टर मैडम को कि मैंने मैडम जल्दबाजी रहती है, परीक्षा का दौर है, कई सारे काम है, तो उन्होंने यही कहा था। और उनकी डीसी की मैंने पूरी रिकॉर्डिंग इसीलिए की हुई है कि एक सत्यापन दल को 3 दिन दिया जाएगा और वो 3 दिन बैठ करके अपना काम करेगा। स्कूल में किसी जगह ज़्यादा नहीं है, वो 1-2 कोई हो सकता है जिसके 4-5 स्कूल होंगे, सबके नहीं है। उनके प्रस्ताव बना के हम भेज देंगे, चेंज हो जाएंगे तो पहले इनको, नहीं तो काम तो बढ़ना ही है। क्या है किस तरह से प्रशिक्षण है, इसका क्या फायदा? ऐसा है सर कि राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत जितने भी निजी शिक्षण संस्थाएँ हैं, RBSE CBSE प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं, हर स्तर के जो स्कूल हैं, प्रत्येक स्कूल को अपनी एंट्री कक्षा के अंदर 25% निःशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान है। जो 25% निःशुल्क प्रवेश होते हैं, जिसके दुर्बल असुविधाग्रस्त, जिनकी दुर्बल वर्ग की 2.5 लाख से आय प्रमाण पत्र कम है और असुविधाग्रस्त ऐसे SC ST में आते हैं, इन सभी ने राज्य सरकार की टाइम फ्रेम जारी कर और इन सभी लोगों को, सभी जो कोटा के 1104 स्कूल हैं, प्रवेश दिया है। प्रवेश उपरांत बाद अब इन स्कूलों का वेरिफिकेशन का काम किया जाना है, सत्यापन का काम किया जाना है। इसके लिए NIC जयपुर द्वारा साला दर्पण के माध्यम से दल गठन कर दिया गया है। दल के अंदर एक राजपत्रित अधिकारी, प्रिंसिपल या व्याख्याता है, दूसरा सदस्य हो सकता है। आज इनको बुलाया गया प्रशिक्षण के लिए। टोटल कोटा के अंदर 1104 स्कूल हैं और सत्यापन दल गठन किया, जिनमें 600 अधिकारी लगे हैं, दल बने हैं और टोटल 1200 लोग नियुक्त हुए हैं। अब ये कल से स्कूलों में जाएंगे। इनको जो प्रशिक्षण दिया जाना है कि पूरी प्रवेश प्रक्रिया किस प्रकार से देखनी है, आपको बच्चे का आय प्रमाण पत्र देखना है, आपको उसका असुविधाग्रस्त देखना है, उसका कैचमेंट देखना है। जो पात्र बच्चा है वो पात्र होना चाहिए, जो अपात्र है वो पात्र ना हो जाए, और जो नियम अनुसार इसका एडमिशन हुआ है उसको ये योग्य करेंगे। नेक्स्ट इनको फ़ीस देखनी है, प्रत्येक विद्यालय की फ़ीस कितनी है, फ़ीस निर्धारण कमेटी ने फ़ीस क्या निर्धारित की है, जो फ़ीस इनकी निर्धारित उससे कम ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं ये फ़ीस, उसी के आधार पर फ़ीस की जाँच होगी। और फ़ीस के आधार पर गवर्नमेंट की जो यूनिट कॉस्ट है उसी आधार पर सरकार इनको पुनर्भरण के रूप में 2 किस्तों में इनको पैसा आवंटन करेगी। कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? ये सर करीब हमने अध्यक्षों को बुलाया है, 645 लोग हैं, जिसमें से कुछ अनुपस्थित हैं और अनुपस्थित जो है चुनाव कार्य में लगे हुए हैं या किसी व्यक्तिगत कारणों से रुके हुए हैं, उसके लिए अभी बातचीत करेंगे सर से। जो अनुपस्थित बिना किसी कारणों से रहे हैं तो उनके लिए क्या खिलाफ एक्शन होना है। जिन लोगों को बुलाया ये क्या लेक्चरर है? ये सर इसमें से प्रिंसिपल हैं, जिला हायर सेकेंडरी के लेक्चरर्स हैं और उप प्रधानाचार्य वाइस प्रिंसिपल हैं। नाम बता दें।
ध्वज शर्मा, RTE प्रभारी शिक्षा विभाग कोटा।